दिल की नसों या धमनियों में ब्लॉकेज होने पर शरीर में कई तरह के लक्षण नजर आ सकते हैं। आइए जानते हैं इन लक्षणों के बारे में विस्तार से। आजकल के गलत खानपान और खराब जीवन शैली के कारण लोग तेजी से दिल की बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। पिछले कुछ समय से हार्ट अटैक से हुई मौत के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण दिल की धमनियों में ब्लॉकेज ब्लॉक्ड आर्टरीज माना जाता है। आर्टरीज या धमनियां वो रक्त वाहिकाएं होती हैं जो आपके दिल तक रक्त और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती हैं। जब धमनियों में प्लाक जमा हो जाता है तो ये धमनियों को संकुचित कर देता है। इससे रक्त प्रवाह बाधित हो जाता है जिससे हृदय तक पर्याप्त ऑक्सीजन युक्त खून नहीं पहुंच पाता है। इससे हृदय की कार्य क्षमता प्रभावित होती है और यह हार्ट अटैक और अन्य हृदय संबंधी रोगों का कारण बन सकता है। दिल की नसों में ब्लॉकेज होने पर शरीर में कई तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। यदि सही समय पर इन लक्षणों को पहचानकर इलाज शुरू कर दिया जाए तो मरीज की जान बचाई जा सकती है। आज इस लेख में हम आपको दिल की नसों में ब्लॉकेज के कुछ लक्षणों के बारे में बताने जा रहे हैं। सीने में दर्द। सीने में दर्द या भारीपन महसूस होना दिल की नसों में ब्लॉकेज का शुरुआती लक्षण हो सकता है। अगर आपको अक्सर सीने में दर्द, भारीपन या जलन जैसा महसूस होता है तो इसे भूलकर भी नजरअंदाज न करें। ऐसी स्थिति में आपको बिना देर किए डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। सांस लेने में दिक्कत। दिल की नसों में ब्लॉकेज होने पर सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। जब ब्लड फ्लो ठीक तरह से नहीं हो पाता है तो शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। इसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है और सांस फूलने लगती है। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अत्यधिक थकान। हर समय थकान महसूस होना भी दिल की नसों में ब्लॉकेज का एक संकेत हो सकता है। यदि सही खानपान और पर्याप्त आराम करने के बाद भी आपको हर समय थकान और कमजोरी महसूस होती है तो इसे नजरअंदाज न करें। इस तरह के लक्षण महसूस होने पर आपको डॉक्टर से मिलकर चेकअप करवाना चाहिए। चक्कर आना या बेहोशी। दिल की नसों में ब्लॉकेज होने पर बार बार चक्कर आने के साथ बेहोशी की समस्या हो सकती है। दरअसल ऐसा रक्त प्रवाह में कमी के कारण होता है। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ये दिल के लिए खतरे का संकेत है। बहुत ज्यादा पसीना आना। अत्यधिक पसीना आना भी दिल की नसों में ब्लॉकेज का एक लक्षण हो सकता है। अगर आपको बिना वजह जरूर से ज्यादा और चिपचिपा पसीना आ रहा है तो इसे सामान्य समझने की भूल न करें। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कोरोनरी धमनी रोग क्या है? कोरोनरी धमनी रोग CAD आपकी कोरोनरी धमनियों का संकुचन या रुकावट है जो आपके हृदय को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समय के साथ इन धमनियों में प्लाक, कोलेस्ट्रॉल सहित का निर्माण सीमित हो जाता है कि आपके हृदय की मांसपेशियों तक कितना रक्त पहुंच सकता है। निर्माण के कारण दो ट्रैफिक लेन एक में मिल जाती हैं। ट्रैफिक बहता रहता है, बस धीमी गति से। कैट के साथ आपको तब तक कुछ भी गड़बड़ नहीं लग सकती जब तक कि प्लाक रक्त के थक्के को ट्रिगर न कर दे। रक्त का थक्का सड़क के बीच में एक कंक्रीट अवरोध की तरह होता है। ट्रैफिक रुक जाता है। इसी तरह रक्त आपके दिल तक नहीं पहुंच पाता और इससे दिल का दौरा पड़ता है। हो सकता है कि आपको कई सालों तक कैड हो और जब तक आपको दिल का दौरा न पड़े तब तक आपको कोई लक्षण न दिखें। इसलिए कैड एक साइलेंट किलर है। CAD के अन्य नामों में कोरोनरी हृदय रोग CHD और इस्केमिक हृदय रोग शामिल हैं। जब लोग सामान्य शब्द हृदय रोग का उपयोग करते हैं तो इसका मतलब भी यही होता है। कोरोनरी धमनी रोग के प्रकार। कोरोनरी धमनी रोग के दो मुख्य रूप हैं। स्थिर इस्केमिक हृदय रोग, ये जीर्ण रूप है। आपकी कोरोनरी धमनियां कई वर्षों में धीरे धीरे संकीर्ण हो जाती हैं। समय के साथ आपके हृदय को कम ऑक्सीजन युक्त रक्त मिलता है। आपको कुछ लक्षण महसूस हो सकते हैं लेकिन आप दिन प्रतिदिन इस स्थिति के साथ जीने में सक्षम हैं। तीव्र कोरोनरी सिंड्रोम यह अचानक होने वाली बीमारी है जो एक मेडिकल इमरजेंसी है। आपकी कोरोनरी धमनी में प्लाक अचानक फट जाता है और एक रक्त का थक्का बन जाता है जो आपके हृदय में रक्त के प्रवाह को अवरुद्ध कर देता है। यह अचानक रुकावट दिल के दौरे का कारण बनती है। लक्षण और कारण। जब आपको कोरोनरी धमनी रोग होता है तो आपके हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियों में प्लाक जम जाता है जिससे रक्त के थक्के बनने लगते हैं। क्या लक्षण हैं? आपको लंबे समय तक कोरोनरी धमनी रोग के कोई लक्षण नहीं दिख सकते हैं। प्लाक बनने में कई साल, यहां तक कि दशकों लग जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी धमनियां संकरी होती जाती हैं आपको हल्के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इन लक्षणों का मतलब है कि आपका दिल आपके शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाने के लिए अधिक जोर से पंप कर रहा है। क्रोनिक CAD के लक्षणों में शामिल हैं
स्थिर एंजाइना, ये सबसे आम लक्षण है। स्थिर एंजाइना अस्थायी सीने में दर्द या बेचैनी है जो एक पूर्वानुमानित पैटर्न में आती और जाती है। आप इसे आमतौर पर शारीरिक गतिविधि या भावनात्मक संकट के दौरान महसूस करेंगे। जब आप आराम करते हैं या नाइट्रोग्लिसरीन एंजाइना का इलाज करने वाली दवा लेते हैं तो ये ठीक हो जाता है। सांस फूलना, डिस्पेनिया, कुछ लोगों को हल्की शारीरिक गतिविधि के दौरान भी सांस फूलने लगती है। कभी कभी कोरोनरी धमनी रोग का पहला लक्षण दिल का दौरा होता है। कोरोनरी धमनी रोग का क्या कारण है? एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण कोरोनरी धमनी रोग होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस आपके पूरे शरीर में धमनियों में प्लाक का धीरे धीरे जमा होना है। जब प्लाक आपकी कोरोनरी धमनियों में रक्त प्रवाह को प्रभावित करता है तो आपको कोरोनरी धमनी रोग होता है। प्लाक में कोलेस्ट्रॉल, अपशिष्ट उत्पाद, कैल्शियम और फाइब्रिन, एक पदार्थ जो आपके रक्त को जमने में मदद करता है, शामिल होते हैं। जैसे जैसे प्लाक आपकी धमनी की दीवारों पर जमा होता है, आपकी धमनियां संकरी और सख्त हो जाती हैं। प्लाक आपकी धमनियों को अवरुद्ध या क्षतिग्रस्त कर सकता है, जो आपके शरीर के एक निश्चित हिस्से में रक्त के प्रवाह को सीमित या बंद कर देता है। जब प्लाक आपकी कोरोनरी धमनियों में बनता है तो आपकी हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त रक्त नहीं मिल पाता है। इसलिए आपके हृदय को ठीक से काम करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल पाते। मायोकार्डियल इस्केमिया, इससे सीने में तकलीफ, एंजाइना होती है और आपको दिल का दौरा पड़ने का खतरा होता है। जिन लोगों की कोरोनरी धमनियों में प्लाक जम जाता है, उनके शरीर के अन्य हिस्सों में भी अक्सर प्लाक जम जाता है। इससे कैरोटिड धमनी रोग और परिधीय धमनी रोग (PAD) जैसी स्थितियां हो सकती हैं। यदि आप उपरोक्त बीमारियों से परेशान हैं तो आप हेल्थ इंडिया न्यूज़ नंबर 1 चैनल के माध्यम से बीमारियों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आप यदि उपरोक्त बीमारियों से काफ़ी परेशान हैं तो आप PK कृष्णा हेल्थ केयर सेंटर जानीपुर के टोल फ्री नंबर 9839447159 पर संपर्क कर इस बीमारी से पूर्ण रूप से निजात पा सकते हैं और सफल इलाज करवा सकते हैं। यहाँ पर सभी बीमारियों के चेकअप हेतु HRA डिजिटल मशीन से चेकअप की सुविधा तथा अन्य मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर सिकाई मशीन जैसे लकवा साइटिका के लिए तथा अन्य फिजियोथेरेपी डिजिटल उपकरण भी उपलब्ध है। यहाँ किसी प्रकार का परामर्श शुल्क नहीं लिया जाता। इस केंद्र पर परामर्श निःशुल्क सेवा उपलब्ध है। इस हेल्थ केयर सेंटर पर आयुर्वेद तथा एलोपैथिक इलाज के साथ साथ फिजियोथेरेपी और चिरोप्रैक्टिक विधि से नर्व सिस्टम और हड्डियों का विशेष इलाज किया जाता है। कृपया इस केंद्र पर एक बार संपर्क कर विशेष सुविधा का लाभ उठाएं। इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक करें ताकि तमाम प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल सके और जानकारी प्राप्त हो सके। कोरोनरी धमनी रोग के जोखिम कारक क्या हैं? कोरोनरी धमनी रोग के लिए कई जोखिम कारक हैं। आप उन सभी को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जीवनशैली में बदलाव करके या दवाएं लेकर उनमें से कुछ को नियंत्रित कर सकते हैं। अपने प्रदाता से बात करें कि आप इन जोखिम कारकों के बारे में क्या कर सकते हैं। यदि आप जन्म के समय पुरुष हैं (AMAB) तो आपकी आयु 45 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, या यदि आप जन्म के समय महिला हैं (AFAB) तो आपकी आयु 55 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। यदि परिवार का कोई जैविक सदस्य हृदय रोग से पीड़ित है, विशेष रूप से पिता या भाई को 55 वर्ष की आयु से पहले या माता या बहन को 65 वर्ष की आयु से पहले हृदय रोग का निदान हुआ हो। बहुत अधिक मात्रा में संतृप्त वसा या परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट खाना, पर्याप्त व्यायाम न करना, पर्याप्त नींद न लेना, धूम्रपान, वेपिंग या अन्य तंबाकू का उपयोग, एथेरोस्क्लेरोसिस होना, उच्च रक्तचाप, उच्च LDL, खराब कोलेस्ट्रॉल, कम HDL, अच्छा कोलेस्ट्रॉल, उच्च ट्राइग्लिसराइड, हाइपरट्राइग्लिसराइडेमिया, अनीमिया, स्वप्रतिरक्षी रोग जिनमें ल्यूपस और रूमेटी गठिया शामिल हैं, दीर्घकालिक वृक्क रोग, मधुमेह, HIV एड्स, चयापचयी लक्षण, बॉडी मास इंडेक्स BMI 25 से अधिक, नींद संबंधी विकार जैसे स्लीप एपनिया, शीघ्र रजोनिवृत्ति 40 वर्ष की आयु से पहले, एंडोमेट्रियोसिस, गर्भावधि मधुमेह, इक्लेम्पसिया या प्रीक्लेम्पसिया का इतिहास, हार्मोनल जन्म नियंत्रण का उपयोग।